मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे क्लास में। आज का जो क्लास होगा आप लोग के लिए मैथ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा। इसमें हम लोग मैथ के 2 नंबरिया वाला प्रश्न करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है। तो आप लोग जल्दी से कॉपी कलम निकाल लीजिए और जो आप लोग नोट्स बना रहे हैं बाबू, समझ गए ना, जो आप लोग नोट्स बना रहे हैं उसको आप लोग को रोकना नहीं है, आप लोग को नोट्स बनाते रहना है। तो यहाँ से जो भी मेरे प्यारे शेरनी, जो मेरे प्यारे जिगर के टुकड़े, जो मेरे प्यारे भाई बहन क्लास देख रहे हैं, फटाफट क्लास को लाइक करिए, फटाफट क्लास को सारे ग्रुप में शेयर करिए और आप लोग नए होंगे तो तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि इस क्लास के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। अब यहाँ देखिएगा, पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है और इसको हम लोग बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान विधि से। देखिएगा बाबू, पहला सवाल है, बोला गया है कि यदि कोई सरल रेखा जो है वह x अक्ष और y अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ हम लोग का 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। तो बताना है कि z अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगा। यानी आप लोग का जो क्वेश्चन है वह आप लोग का एगो तल वाला है, जो ना बोला गया है कि x अक्ष और y अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है ना वह हमारा 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। तो हमारा z अक्ष से कितना कोण बनेगा। तो आप लोग हम बता देते हैं, जो x अक्ष से कोण बनता है ना वह अल्फा होता है, जो y अक्ष से कोण बनता है वह बीटा होता है, और जो z अक्ष से कोण बनता है वह हमारा गामा होता है। तो अब यहाँ देखिएगा, हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में देखिएगा बाबू लोग, सबसे पहले हम लोग बहुत ही आसान विधि को हम लोग अपनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि चूंकि, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि x अक्ष के साथ कोण कितना है। सबसे पहले आप लोग को यह लिखना है x अक्ष के, देखिएगा x अक्ष के साथ, x अक्ष के साथ जो हमारा एंगल है वह एंगल जो है आप लोग का 45 डिग्री है। कहेगा ये सर x अक्ष के साथ कितना है, 45 डिग्री है। और यही आप लोग का जो दिया गया है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसलिए, ठीक है ना, इसलिए बाबू लोग यहाँ पर हमारा कोस, देखिएगा, इसलिए हमारा अल्फा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वह अल्फा होता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हमारा क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों का y अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ जो हमारा कोण होता है बाबू वह आप लोग का होता है 60 डिग्री। कहिएगा ये सर y अक्ष के साथ हमारा कितना होता है, 60 डिग्री। तो नीचे में हम यहाँ पर लिख देंगे कि बाबू लोग इसलिए हमारा बीटा बराबर जो होगा ना वह हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, हम लोग जानते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि आप लोग का कोस स्क्वायर अल्फा, ओकरा बाद आप लोग का कोस स्क्वायर बीटा और उसके बाद आप लोग का कोस स्क्वायर गामा, यह आप लोग का 1 होता है। यह आप लोग को याद होगा सर, कोस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा हम लोग का 1 होता है। अल्फा का वैल्यू आप लोग को यहाँ पर रख देना। देखिएगा, आप लोग का कोस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग का कोस स्क्वायर बीटा का वैल्यू हम लोग का 60 डिग्री दिया है, 60 रख देंगे। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर कोस स्क्वायर गामा दिया है, तो गामा के जगह पर हम लोग यहाँ पर 1 रख देते हैं। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा कि 45 का जो वैल्यू होता है बाबू वह हमारा 1 बाटा में कितना होता है, √2 होता है। एक और हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ओकरा बाद देखिएगा यहाँ कोस 60 है, तो कोस 60 का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है। इसका हम लोग का स्क्वायर हो गया, प्लस का आप लोग का यहाँ देखिएगा कोस स्क्वायर गामा बराबर हम लोग का यहाँ पर 1 हो गया। देखिए 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे बाबू लोग, यहाँ पर कोस स्क्वायर 60 है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए 1/2 का जो स्क्वायर होगा ना वह हमारा यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। प्लस का आप लोग का यहाँ पर कोस स्क्वायर गामा बराबर यहाँ पर हम लोग का 1 हो जाएगा। एक बार देखिएगा, जो एंगल हम लोग को दिया गया है, ठीक है ना, 45 और 60 दिया गया है x और y का, तो अल्फा का 45 बीटा का हम लोग का 60 हो गया। अल्फा रखें तो कोस 45 का जो वैल्यू होता है वह 1/√2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। कोस 60 का जो वैल्यू होता है वह 37 वाला होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ही होगा। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्लस का हमारा 1 होगा, प्लस का यहाँ देखिएगा कोस स्क्वायर गामा बराबर हम लोग का 1 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 3/4 हो
जाएगा ना, तो यहाँ देखिएगा कोस स्क्वायर गामा बराबर, ठीक है ना, 1 माइनस यह 3/4 होगा, यह इधर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, तो घट के कितना बचेगा 1/4, समझ गए ना, घट के हमारा 1/4 बचेगा। इसलिए हम यहाँ पर करेंगे कि कोस स्क्वायर गामा बराबर हमारा देखिए क्या होगा, अंडर रूट में हम लोग का 1/4 हो जाएगा, तो हम लोग का प्लस माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग को बोला गया है एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सिर्फ आप लोग का कोस गामा बराबर हम लोग 1/2 लेंगे। तो गामा बराबर हम लोग का जो होगा ना बाबू, यहाँ पर कोस इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। तो गामा का वैल्यू कितना का होता है 60 डिग्री के, तो यहाँ पर हम लोग का 60 डिग्री हो जाएगा। यानी आप लोग का जो धनात्मक अक्ष से जो हम लोग का एंगल आएगा वह आप लोग का यहाँ पर 60 डिग्री आएगा। बता देंगे यहाँ पर आप लोग का यह सही है ना, 60 डिग्री हम लोग का आना चाहिए, क्योंकि यह आप लोग का एकदम सही अप्रोच और सही विधि है, इसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि 45-60 हम रख दिए हैं, यह वैल्यू मालूम है कि 1 है, और यहाँ पर रख के स्क्वायर हम लोग को कर देना है, तब आप लोग का गामा का वैल्यू 60 आएगा। और आप लोग जब यहाँ बनाएंगे ना, तो साइड में आप लोग को और जो है ना ऐसे आप लोग को दे देना है, ताकि एग्जाम में नंबर आप लोग को नहीं कटेगा, समझ गए ना। यहाँ पर आप लोग को और लगा देना है, तब आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ आगे चलते हैं, 2 नंबर सवाल देखिएगा। बोला गया है तल का समीकरण ज्ञात करें, जहां पर एक्स वाई और जेड अक्ष का जो अंतःखंड है ना वह 3, 4, -5 दिया गया है। यह सबसे आसान, देखिए मैथ का वो जो है ना बहुत आसान सवाल है। मतलब मैथ में देखिए जो बच्चा डरता है ना कि सर हमसे 100 में 100 नहीं आएगा ना, उसका सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि मैथ में 100 में 100 आएगा, समझ गए ना। देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना है हल, कि हम लोग क्वेश्चन को बाबू हल कर रहे हैं। अब हल करने के दौरान जो डाटा दिया गया है क्वेश्चन में, वो डाटा को लिखिए। यहाँ पर एक्स वाई और जेड अक्ष का अंतःखंड दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिएगा एक्स अक्ष का अंतःखंड हम लोग का ए होता है, समझ गए ना। यहाँ लिखते हैं एक्स अक्ष का अंतःखंड, एक्स अक्ष का जो अंतःखंड होता है बाबू लोग, ठीक है ना, वो हमारा ए होता है। ए बराबर 3 दिया गया है। ओकर बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे वाई अक्ष, समझ गए ना, वाई अक्ष का अंतःखंड, वाई अक्ष का अंतःखंड यहाँ पर लिखेंगे, तो यह हम लोग का बी होता है, जो कि यहाँ पर 4 दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे कि जेड अक्ष का, समझ गए ना, जेड अक्ष का यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अंतःखंड। तो जेड अक्ष का जो अंतःखंड होगा बाबू, वह हमारा हो जाएगा सी बराबर -5 हो जाएगा। यह हो गया ना एक्स वाई जेड हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसलिए तल का समीकरण, आप लोग देखिएगा यहाँ पर आप लोग को लिखना है कि तल का समीकरण हमारा क्या होता है। देखिएगा हम लोग का होता है एक्स बटा में ए, प्लस का हमारा वाई बटा में बी, और प्लस के हमारा जेड बटा में सी, और बराबर का हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। यह होता है। अब इसमें क्या करना है कि सारा वैल्यू आप लोगों को पुट करना है। देखिएगा यहाँ पर हमारा x हो गया, a का जो वैल्यू है वह 3 दिया गया है। उसके बाद y और b का जो वैल्यू है वह 4 है, और z का जो वैल्यू है आप लोग देखिएगा -5 है, ठीक है ना। z का जो वैल्यू है बाबू वह -5 है, और यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। यह हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, समझ गए ना, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हम लोग 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे। तो 3, 4, 5 का जो एलसीएम होगा ना वो हम लोग का 4, 3, 12, 12, 5, 60, समझ गए। यहाँ पर हम लोग का देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, हल्का सा यहाँ पर और सॉल्व करते हैं। x बटा में 3 प्लस के y बटा 4, और इस माइनस को इसमें गुना कर देंगे, तो माइनस का z बटा 5 बराबर हम लोग का 1 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का एलसीएम जो हो गया बाबू वो हम लोग का 60 हो गया, ठीक है ना। अब ये देखिए 3 से जो 60 कटेगा वो 20 बार में कटेगा। 20 से x में जब गुना होगा तो 20x हो जाएगा ना, ये आप लोग को लघुत्तम आता होगा। 4 से जो 60 कटेगा वो 15 बार में कटेगा। 15 से y में गुना होगा तो यहाँ पर आप लोग का 15y हो जाएगा, फिर माइनस हो गया, और हम लोग देखिए यहाँ पर आप लोग का यह 5 है, तो 5 से 60 कटेगा 12 बार में। 12 से z में गुना होगा तो हम लोग का यहाँ पर 12z हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का 1 है। इस 60 को इसमें गुना कर देना है, तो यहाँ पर हम लोग का जो होगा वह हो गया 20x
प्लस का आप लोग का 15y माइनस का हम लोग का 12 का z बराबर का आप लोग का यहाँ पर 1 हो गया। तो यह आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों एगो तल का समीकरण हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दीजिएगा नीचे कि यह आप लोग के तल का समीकरण है, बस आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, बस आप लोग उस चीज़ों को क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो यहाँ से 2 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं बहुत ही आसान तरीका से। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर सवाल है, बोला गया है कि यह आप लोग को एगो ए दिया गया है, उसके बाद आप लोग को यह बी दिया गया है और आप लोग को ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे ए क्रॉस बी। देखिएगा ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर लिखेंगे आई कैप, यहाँ पर लिखेंगे जे कैप और यहाँ पर लिखेंगे के कैप। आई का जो गुणांक है ना -4 आप लोग को यहाँ पर लिखना है, जे का गुणांक 7 है यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर देखिए ये वाला पूरा एगो माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस का 11 हो गया, यह इधर से बंद कर दीजिए। फिर इसका आई जे का गुणांक इसमें लिखिए, तो यहाँ पर हम लोग का आई का 10 हो गया, जे का 1 है तो 1 हो गया, के का वैल्यू हम लोग का 1 हो गया। चलिएगा अब इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग आई को लेकर सॉल्व करेंगे। देखिएगा तो 1 का 7 में गुना होगा तो 7 हो जाएगा, फॉर्मूला के माइनस, और जब इसमें गुना होगा तो -11 तो +11 हो जाएगा। देखिए कैसे, फार्मूला का हो गया माइनस, 1 का -11 में गुना होगा तो -11, तो जो ना वो सही का होगा प्लस का 11 हमारा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर माइनस का जे हो गया, ये वाला रो और कॉलम बंद होगा तो 1 में -4 में गुना होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथी फार्मूला का हो गया माइनस, 10 का 11 में गुना होगा तो माइनस का 110 हो जाएगा, तो यहाँ जुड़ाएगा तो प्लस का 110 हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का हमारा के कैफ आएगा, तो यहाँ पर -4, 1 से -4 में गुना होगा तो माइनस का 4 होगा, अब फार्मूला के माइनस होगा। 10 का 7 में गुना होगा तो हमारा यहाँ पर 70 हो जाएगा। यह हो गया ना। अब क्या करना है, इसको जोड़िए। देखिए 11 और 7 हम लोग का होता है 18, तो यहाँ पर 18 आई कैप हो जाएगा। 110 और 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 102 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 102 हो जाएगा। 110 में से 4 घटेगा तो बाबू हम लोग का हम लोग का 106 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का माइनस का 106 जे कैप हो जाएगा, क्योंकि 4 जो आएगा तो 10 हो जाएगा। माइनस का 70 माइनस का 4 जो होगा, यह आप लोग का माइनस का 74 के कैप होगा। एक बार मिला लेते हैं डाटा सब। माइनस का 4 है, 7 है, -11 है, 10 है, 1 है, 1 है, यह लेंगे तो 7 प्लस का 11 सही है। माइनस जे लेंगे तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग का माइनस का 4 है, ठीक है ना, माइनस का 4 होगा और यहाँ पर 11 दहा 110 सही है। और ये लेंगे तो -4 और माइनस का 70 सही है, तो माइनस का 74 सही है और यहाँ पर ये भी सही है और 11 7 18 होता है, ये भी सही है। तो यह आप लोग का एक क्रॉस भी निकल गया। बहुत आसान है, देख रहे हैं ना, बहुत आसान होते हैं। बस आप लोग चीज़ों को समझ जाएंगे ना तो आपका 100 में 100 आ जाएगा। यहाँ आगे चलते हैं, चौथा नंबर देखिएगा कि दिया गया है y बराबर आप लोग का इतना दिया गया है, बोला गया है dy/dx निकालिए। तो अब यहाँ देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, समझ गए ना, यह जो y बराबर आप लोगों को दिया गया है ना, y बराबर आप लोगों का साइन इनवर्स और 2x बाटा में हम लोग का जो 1 माइनस का x स्क्वायर दिया गया है ना, तो अब यहाँ देखिए यह y हो गया और यह जो फार्मूला आप लोग देख रहे हैं ना, यह फार्मूला हमारा 2 tan इनवर्स x का है। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कि x के सापेक्ष आप लोग अवकलन कर रहे हैं, समझ गए ना, x के सापेक्ष मेरे प्यारे साथियों अवकलन करने पर। चलिएगा तो y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर dy अपॉन का हमारा dx हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 को बहरी करिए। अब यहाँ देखिएगा d tan इनवर्स x हो जाएगा और नीचे हम लोग का dx हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 2 हो गया और tan इनवर्स x का dc हम लोग का 1 बाटा में 1 प्लस का x स्क्वायर हो गया। जब यह पूरा हम लोग का गुना हो जाएगा तो 2 बाटा में 1 प्लस x स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा। ये आप लोग का पूरा आंसर हो गया। ऐसे आप लोगों को बनाना होगा। यहाँ देखिए 5 नंबर सवाल है। यह आप लोग का y बराबर दिया गया है और आप लोगों से बोला गया है कि dy/dx निकालिए। ये भी सवाल आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग आराम से, ठीक है ना, आराम से इस सवाल को आप लोग बनाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर लिख देना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, ये आपको लिखना होगा प्रत्येक क्वेश्चन में। यहाँ देखिएगा x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझ गए ना, ये आपको वर्ड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा dy अपॉन का dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा हमारा d हो गया, यह हमारा log हो गया, ओकर बाद आप लोग का एक्स स्क्वायर, और इसके बाद हम लोग का यहाँ पर एक्स स्क्वायर अब प्लस का 1 है, और नीचे आप लोग जो देखिएगा जो हम लोग का आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा हो गया एक्स स्क्वायर अब प्लस का 1 हो गया। यह इतना हो गया ना, इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर अब प्लस का 1। यह हो गया ना। अब इसको हम लोग लिख देंगे dx। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखिएगा बाबू लोग कि इसका तो हम लोग कर देंगे, समझ गए ना, क्योंकि log x का 1/x हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग को दो गो फलन हो गया, समझ गए ना। कैसे देखिएगा, यहाँ पर ये वाला फलन हमारा अलगे है और ये वाला फलन हमारा अलगे है, दो गो फलन है, तो यह हमारा u इंटू v पे टूटेगा, समझ गए ना। कैसे u इंटू v पे देखिएगा, यह log है, ठीक है ना। तो ये आगे वाला जो आप लोग यह पूरा देख रहे हैं ना, log के आगे जो आप लोग यह पूरा देख रहे हैं, यही पूरा आपको नीचे लिखाया गया है। तो यह पूरा आपका क्या हो गया, x हो गया, log x। इसको पूरा आप लोग x समझिए, समझ गए ना। यह समझिए कि आप लोग का पूरा क्या है, यह x है। तो log x का जो dc होता है वह आप लोग का तो 1/x होगा ना, 1/x। तो x का वैल्यू हम यहाँ पर लिख दिए। यह कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों का नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, यह u इंटू v पे होगा। जैसे एक्स स्क्वायर का करेंगे ना, तो यह देखिए अंडर रूट में जो आप लोग एक्स स्क्वायर का प्लस 1 आप लोग देख रहे हैं ना, यह बाहर ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारा dx स्क्वायर और नीचे हम लोग का dx हो जाएगा। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर हमारा बाहरी आएगा। अब यहाँ से हम लोग का अंडर रूट में आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हम लोग का देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होगा। और फिर यहाँ पर आप लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर आप लोग को dx करना पड़ेगा। ऐसे आप लोग को पूरा बनाना होगा। तो अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग कि आप लोग का यहाँ पर हो गया 1/एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। इतना होने के बाद एक्स स्क्वायर का dc कितना होता है, 2x होता है। तो यहाँ पर हमारा 2x हो गया और उसके बाद हम लोग का देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, यह प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो गया। रूट एक्स का जो dc होता है ना, रूट एक्स का dc आप लोग का 1/2√x होता है, यह आप लोग का हो गया। और यहाँ देखिएगा ये एक्स स्क्वायर का dc हमारा 2x हो गया और 1 का dc 0 तो छोड़ देते हैं, यही हम लोग का हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है ना कि आप लोग को कटाना है, देखिए ठीक है ना, क्या करना है, कटाना है। हम लोग का ये वाला 2 से ये वाला 2 हमारा कटेगा, लेकिन अब इसमें कोई कटने वाला हम लोग को दिख नहीं रहा है, बस इतने हम लोग को दिख रहा है। अब इसको क्या करना है कि आप लोगों को सजा के जो है ना एक बार लिख देना है। सजा के आप लोग लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग का ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखते हैं 1 में यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया और अंडर रूट में यहाँ पर एक्स स्क्वायर और आप लोग का प्लस का 1 हो गया। इतना हो गया ना, कहेगा ये सर इतना हम लोग का हो गया। ये वाला देखिएगा ज्यों का त्यों हो गया, समझ गए ना। ये वाला हम यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखते हैं, यह आप लोग का 2x हो गया। और उसके बाद आप लोग का यहाँ देखिए अंडर रूट में आप लोग का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर का जब x में गुना होगा तो यहाँ पर हम लोग का x³ हो जाएगा, समझ गए ना। कितना हो गया, x³ और नीचे जो है आप लोग का यहाँ पर आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस का हमारा 1 हो गया। इतना हम लोग का हो जाएगा। अब इसको और छोटा करना आप लोग चाहेंगे तो और छोटा कर सकते हैं। कैसे, आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, समझ गए ना। यहाँ से आप लोग एलसीएम लेंगे तो और ही ज़्यादा आप लोग को छोटा देखने को मिलेगा। जितना आप लोग छोटा करेंगे यह आपका और ही छोटा होगा। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। उसके बाद देखिए जब आप लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना अंडर रूट में आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। यह हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल हम लोग का सही है। जब यह होगा देखिए इसका गुना इसमें होगा तो यह 2x हो जाएगा ना। रूट एक्स का गुना जब एकरा में होगा तो यह हमारा क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा और यहाँ पर हमारा बचेगा x³ बचेगा। अब यहाँ देखिएगा क्या करना है आप लोगों को, बस इतना भी आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आप लोग इतना पर भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा इसका गुना जब इसमें होगा तो यहाँ देखिए ऊपर वाला को हम लोग
गुना करवाते हैं। 2x का गुना जब x स्क्वायर में होगा तो हमारा यहाँ पर 2x क्यू हो जाएगा, और यहाँ 2x का गुना जब 1 में होगा तो हमारा यहाँ पर 2x हो जाएगा, अब प्लस का यहाँ पर आप लोग का x क्यू हो गया ना। और जब इसका गुना इसमें होगा तो यहाँ पर तो x स्क्वायर है, और यहाँ पर जब इसका गुना इसमें होगा तो रूट हम लोग का हट जाएगा, रूट हटेगा ना, तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ देखिएगा 2x क्यू आ एक्स क्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 3x क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का 2x हो गया, इतना हो गया ना। इतना होने एक्स स्क्वायर का गुना जब एक्स स्क्वायर में होगा, चाहे रुकिए जब कॉमन है तो कॉमन छोड़ देते हैं क्योंकि गुना करने से कोई हम लोग को फ़ायदा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। अब देखिए ऊपर से x लीजिएगा तो यहाँ पर एगो x कटेगा, तो यहाँ पर जो फाइनली आंसर आएगा वो 3x स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एगो x निकाल के एगो x लेके आप लोग कटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा एगो x बचेगा और यहाँ पर हमारा x स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा। इतना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत आप लोग का शानदार प्रश्न था। इसमें आप लोग कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए इसको हल करने का एक और तरीका होगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान। हम लोग क्या करेंगे ना, देखिएगा लॉग में है, इसको हल करने का एक और ही आसान तरीका है क्या कि हम लोग बीच में एगो डॉट अपने से मान लेंगे गुना है, तो वो तो गुना है कैले, तो लॉग देखिए जब लॉग में दो को फलन गुना में रहता है तो ये अलग अलग भाग में होगा, जैसे ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर हमारा लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, फिर उसके बाद आप लोग का लॉग यहाँ पर हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर बाहर ही आ जाएगा, फिर पावर बाहर ही आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी बहुत आसान तरीका से आप लोग बना सकते हैं, आप लोग का आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत। हम जब अगला बार बनाएंगे ना तो हम इसी पर बनाएंगे, याद रखिएगा। यह आप लोग का एगो लॉन्ग बता दिए हैं, लेकिन जब दूसरा बार बनाएंगे ना तो हम इसी पर बनाएंगे। लेकिन अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसके बाद हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा 6 नंबर सवाल है, आप लोग का x बराबर दिया गया है, ठीक है ना, y बराबर दिया गया है, और dy/dx आप लोग को निकालना है। ये भी आप लोग का बहुत सिंपल और बहुत आसान सवाल है। देखिए कैसे आप लोग को निकालना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर निकालना है dx/dt, आप लोगों को निकालना है। देखिए कैसे, हम यहाँ पर a लिखेंगे और यहाँ पर हमारा हो जाएगा d cos t, बाटा में हमारा यहाँ पर dt हो गया। फिर यहाँ पर हमारा b बहरी हो गया, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि d sin t, बाटा में यहाँ पर हमारा dt हो गया ना। अब चलिए cos का जो dc होता है वह माइनस का हम लोग का देखिएगा माइनस का a, और यहाँ पर हमारा साइन टी हो गया, यहाँ पर हमारा बी हो गया, साइन का डी हम लोग का कॉस टी हो गया, यह हो गया ना। अब चलिए वह हुआ आपका y बराबर है, यहाँ पर हमारा y बराबर जो है बाबू लोग, यह हमारा a साइन, ठीक है ना, a साइन टी है, और उसके बाद हम लोग का यहाँ पर b कॉस टी है। y का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर dy/अपॉन का dx हो जाएगा, और यहाँ a देखिए साइन का जो dc होगा ना वो हमारा कॉस होगा, कॉस का dc माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पर माइनस का b साइन टी हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि आप लोगों को निकालना है dy/अपॉन का dx निकालना है, तो y का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वह हमारा dy/अपॉन का dt होता है, और यहाँ पर dx/अपॉन का dt हम लोगों को दिया गया है। y का जो डिफ्रेंशिएशन दिया गया है वह आप लोगों का यह है, देखिएगा यहाँ पर a cos t है, और उसके बाद हम लोग का यहाँ पर माइनस का b, और यहाँ पर हम लोग का साइन टी है, यह हम लोग का हो गया। और x का जो आप लोग का दिया गया है यहाँ पर माइनस का a, और यहाँ पर हम लोग का साइन टी है, ठीक है ना, और यहाँ पर आप लोग का प्लस का b, और यहाँ पर cos टी है, यह हो गया। अब यहाँ से आप लोग का यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि a और b में दिया गया है तो कोई कटने वाला तो लगता नहीं है ना, क्योंकि cos में a है तो cos में यहाँ पर हम लोग का b है, कटेगा तो साइन में है, साइन में भी है, नहीं कटेगा। यही आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। 7 नंबर बोला गया है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का जोगफल 9 या 10 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो आप लोग यहाँ से एगो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि जहाँ भी आप लोगों से या वर्ड यूज करेगा, या मतलब याद रखिएगा आप लोगों से यूनियन निकालने के लिए पूछा है, यूनियन, ठीक है ना, याद रखिएगा। जहाँ यह शॉर्टकट ट्रिक बहुत काम करेगा, जहाँ कहीं भी आप लोग को या लगाएगा ना, सोचिएगा कि आप लोगों से क्या पूछ रहा है, यूनियन, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिएगा
सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल ना, कि हम लोग प्रश्न को हल कर रहे हैं। अब हल लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एस। समझ गए, नंबर ऑफ एस। तो देखिए एगो जो पासा होता है, तो एगो पासा में टोटल हम लोग के 6 परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप लोग जब लूडो छक्का खेले हैं तो एगो पासा में 6 परिणाम होते हैं, तो 6 लिख देंगे। लेकिन हम लोग को एगो पासा को कई बार फेंका गया है, 2 बार, तो 2 बार फेंका गया तो हम लोग 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एस हम लोग का कितना आ गया, 36 आ गया। अब देखिए हम मान लेते हैं कि 9 आने की घटना ए है और 10 आने की घटना बी है, ठीक है ना। हम यहाँ मान लेते हैं कि माना कि अंकों का योग अंकों का योग 9 आने की घटना, माना कि अंकों का योग 9 आने की जो हमारा घटना है वो हमारा ए है, तथा अंकों का योग 10 आने की जो घटना है वो हमारा बी है। इतना आप लोग कर लेना कि हम लोग का 9 10 हो जाएगा। अब चलेगा यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग नंबर ऑफ ए कर, यहाँ पर ए आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग का ए कौन कौन हो सकता है, ठीक है। 9 ए 2 को पासा फेंकेंगे तो 9 कैसे आएगा, 2 को पासा फेंकेंगे हमारा 9 कैसे आएगा। एगो पासा पे हमारा मान लेते हैं कि 3 आ रहा है, तो एगो पे 6 आएगा तब 9 होगा, ठीक है। ये सर 3 6 9 होगा। अब यहाँ देखिए 3 से आगे बढ़िए 4, तो 4 में कितना जोड़ेंगे, 9 आएगा 5, ठीक है ना। ओकरा बाद देखिएगा 4 से आगे बढ़िए 5, तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा 4, ठीक है ना। ऐसे आप लोग करना है। फिर ओकरा बाद आप लोग का 6 लेना है, 6 में हमारा 3 हो जाएगा, बस 6 के बाद नहीं, एगो पासा में 6 होता है लास्ट, समझ गए ना। तो यहाँ देखिएगा कि नंबर ऑफ ए हम लोग का कितना हो गया, 1 2 3 गो 4 गो हो गया। अब उसी प्रकार से क्या करना है कि आप लोग को यहाँ पर बी लिखना है, ठीक है ना। तो अब बी में क्या बोला गया है, 10। 10 कैसे आएगा, तो हम लोग का एगो पासा में होता है सबसे मैक्सिमम 6 होता है, तो उसमें 10 जोड़ने के लिए हमको शुरुआती अक्षर 4 लेना पड़ेगा। समझ के कैसे, हमको 10 लाना है, एगो पासा में मैक्सिमम 6 होता है ना। मैक्सिमम कितना होता है, हम लोग का 6 होता है, तो 10 लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट 4 से करेंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। फिर 4 से आगे बढ़ेंगे 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6, तो फिर यहाँ पर 4, बस यही हम लोग का लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का नंबर ऑफ बी जो हो गया वो हम लोग का 3 गो हो गया। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। क्या आप लोग का ध्यान से आप लोग देखिए, क्या इसमें, ठीक है ना, क्या ये वाला परिणाम में क्या ये वाला परिणाम में कोई मैच कर रहा है, कोई मैच कर रहा है, बताइएगा। क्या यहाँ पर जो परिणाम आया है, क्या जो यहाँ पर जो परिणाम आया मैच कर रहा है, कहेंगे नहीं सर कोई मैच नहीं कर रहा, तो हम लोग लगा देंगे 0। अब यहाँ देखिए हम आप लोगों से पूछे थे कि हम लोग क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी निकालना है, क्योंकि हम लोगों से या पूछा है तो यूनियन निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 9 आने की घटना ए है, या मतलब यूनियन, 10 आने की घटना बी है। पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है पी ए प्लस का पी बी, हम माइनस का यहाँ पर हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब देखिए पी ए का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ए बाटा में नंबर ऑफ एस होगा। पी बी का जो फॉर्मूला होगा वह नंबर ऑफ बी बाटा में हमारा नंबर ऑफ एस होगा। इसका जो होगा हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाटा में हमारा नंबर ऑफ यहाँ पर हमारा एस हो जाएगा। तो अब देखिए नंबर ऑफ ए का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग का 4 बाटा में 36 है, बी का जो वैल्यू है हमारा 3 बाटा में 36 है, और यहाँ पर हमारा 0 बाटा में 36 है। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 4 3 7 बाटा में हम लोग का 36 हो जाएगा। यह आप लोग का पूरा राइट आंसर हो जाएगा। 7 हो गया ना। अब आइएगा 8 नंबर, बोला गया है कि मान ज्ञात करें। यह आप लोग का इंटीग्रेशन दिया गया है और इसका आप लोग क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन हम लोग बहुत ही आसान तरीका से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे,
कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है ना, कि माना कि हमारा log x बराबर जो है बाबू लोग ना वह t मान लेते हैं। तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x हो जाएगा, हाँ यहाँ t का डिफ्रेंसिएशन हम लोग का dt अपॉन का dx हो जाएगा। इतना हम लोग का हो गया। इतना होने के बाद क्या करना है कि आप लोग को dx को इधर इसको इधर गुना कर देना है। सॉरी, यहाँ देखिएगा x को यहीं पर छोड़, जब dx को इधर गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा dx अपॉन का x हो जाएगा, और इधर हम लोग का यहाँ पर dt हो गया। जब इतना हो गया बाबू लोगों ने, देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर रख देंगे। अब ये दोनों को क्या करेंगे, देखिएगा ये वाला और ये वाला जो दोनों आप लोग देख रहे हैं ना, दोनों को उठा के हम लोग क्वेश्चन में रख देते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर a से b दिया गया है, log x का वैल्यू t है तो यहाँ पर t स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर 1/x का हम लोग का dt है। अब यहाँ देखिए t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो t के पावर 3 अब आटा में हम लोग का 3 हो जाएगा। लिमिट हम लोग का यहाँ से a से b है। अब क्या करना है, लिमिट आप लोग को यहाँ पर नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि लिमिट आप लोग अभी नहीं रखें, क्योंकि यह t जो है ना, यह a और जो b है वह t के लिए नहीं है, a और b हमारा x के लिए। देखिए यहाँ पर जो आप लोग को a और b दिया गया है वो t के लिए नहीं है, वो हमारा x के लिए है। तो हम लोग सबसे पहले t का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो t का वैल्यू हम लोग का log x है, तो यहाँ पर देखिए log x का पावर हम लोग का 3 हो गया, हाँ बाटा में 3 हो गया, और यहाँ पर हम लोग लिमिट जो है हमारा a से b है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 को बाहरी कर देंगे, हाँ ओकरा बाद b रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा log b हो गया, और ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर log a हो गया, और यहाँ पर हमारा 3 हो गया। तो हम लोग इतना ही क्या करेंगे बाबू लोग, राइट आंसर हम लोग छोड़ देंगे, समझ गए। चाहे आप लोग देखिएगा इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोग का 3 बाहरी आ गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, b रखेंगे, तो log b हो जाएगा। अब पूरा के पावर हमारा 3 हो गया, माइनस फिर हम लोग यहाँ पर log a रखेंगे, फिर हमारा a पूरा का पावर 3 हो जाएगा। यह हमारा पूरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया, समझ गए ना। यहाँ पर भी कोई भी दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं। 9 नंबर देखिएगा, बोला गया है कि यहाँ पर आप लोगों को समाकलन निकालना है, ठीक है ना। समाकलन करिए, और यह आप लोग का बहुत ही खतरनाक प्रश्न है बाबू, समझ ना, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर बाबू, देखिए हर जगह इसका सोल्यूशन बहुत हार्ड दिया गया है। आप लोगों को क्या करना है कि 1 + e के पावर x को t मानना है। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना के लिए हम लोग 1 + e के पावर x को हम लोग क्या करेंगे, t मानेंगे। और यहाँ से देखिएगा हम क्या करेंगे कि आप लोग का e के पावर x का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो गया, t - 1 हो गया ना। अब यहाँ से इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x हो जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन dt अपॉन का dx हो जाएगा, और 1 का dc 0 हो जाएगा। dx को इधर गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर e के पावर x और यहाँ पर dx बराबर हम लोग का dt हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि e के पावर x का जो वैल्यू हो गया यह इतना हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, आइए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर e के पावर 2x है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, e के पावर x इंटू ई के पावर x 2 को लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग का 1 प्लस का e के पावर x, और यहाँ पर हम लोग का dx है। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग का हो गया i बराबर इंटीग्रेशन, समझ गए ना, इंटीग्रेशन हो गया। देखिए e के पावर x और dx जो है ना, यह हम लोग के dt के बराबर है। और जो देखिएगा जो घेर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ आप लोग का यह देखिए e के पावर x, यह जो है ना यह हम लिख दिए हैं dt। अब देखिए e के पावर x जो है ना, इसका वैल्यू है t - 1, तो यहाँ पर हम लिख दिए t - 1। ओकरा बाद देखिएगा कि हम लोग का क्या आया है, e के पावर x और dx जो है वो dt हो गया। अब उसके बाद देखिएगा जो नीचे है 1 + e के पावर x, तो 1 + e के पावर x का क्या है, t है, तो अब यही ना बचा है, तो एक जगह हम t रख देते हैं। अब यहाँ से क्या करना है कि आप लोग डिवाइड कर दीजिए सब में। तो देखिए यहाँ पर जब t में कटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर dt हो गया, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1/t, और यहाँ पर हो गया dt। तो देखिए यहाँ पर हो गया हम लोग का t, और यहाँ पर हो गया हम लोग का log t प्लस का k हो गया। t का जो वैल्यू है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का 1 प्लस का e के पावर x है, और यहाँ पर log हो गया, और t का वैल्यू हम लोग का 1 + e के पावर x प्लस का k हो गया। इस 1 को भी हटा के हम अचर संख्या में लिख देंगे, तो यहाँ पर e के पावर x
माइनस का लॉग और यहाँ पर आप लोग का 1 प्लस का ई के पावर एक्स और प्लस का हमारा के हो गया। यह हम लोग का क्या हो गया 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब यहाँ आइएगा 10 नंबर सवाल आप लोग के लिए बहुत स्पेशल है। बोला गया है कि समाकलन को आप लोग को हल करना है और यह समाकलन का जो प्रश्न है ना, यह समाकलन का प्रश्न बहुत 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 ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। मतलब आपका यह सवाल 2 नंबर में लाया है ना, लेकिन यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबरिया में आता है, इसलिए सवाल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आप लोग का इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, आप लोग बताया था कि 0 से a, यहाँ से हम लोग का fx और dx रहता है ना, तो आप लोग इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग को एक बार और ही हम सिखाए थे कैसे। आप लोग देखिए नीचे वाला 0 और a को जोड़िए, ठीक है ना, 0 और a को आप लोग जोड़िए और यह जो x यहाँ पर रहता है इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा a माइनस का x आएगा। तो अगला पार्ट में हम लोग 0 से जो a देंगे ना, यहाँ पर f करेंगे और यहाँ पर हम लोग a माइनस का x कर देंगे और यहाँ पर हम लोग dx कर देंगे। यह हो गया ना, इतना सारा हम लोग का जब हो गया तो अब आप लोग यहाँ से देखिएगा हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोग का i बराबर जो इंटीग्रेशन हो गया वह हमारा 0 से आप लोग का पाई बटा 2 हो गया ना। यहाँ पर हम लोग का साइन हो गया, ठीक है ना, साइन x हो गया। इसको हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। रुकिए, यहाँ पर मान लेते हैं फिर से, क्योंकि वहाँ पर दिया गया है बराबर ना। यहाँ देखिएगा हम लोग का हो गया साइन x और यह हो गया dx। एकरा का हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यह हम लोग का समीकरण 1 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 0 आप देखते हैं 0 प्लस पाई बटा 2, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर 0 प्लस का पाई बटा 2 हो गया और यहाँ पर जो 1 से घटेगा, ठीक है ना, तो हम लोग का क्या आएगा, हम लोग का आएगा पाई बटा में 2 और माइनस का x। एकरा हम लोग रखेंगे अगला स्टेप में, ठीक है ना। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन हो गया, 0 से हम लोग का पाई बटा 2 हो गया, यह आप लोग का यहाँ पर साइन हो गया और ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर पाई बटा 2 और माइनस का हम लोग का x हो गया। यह होने के बाद देखिएगा कि आप लोग का यहाँ पर साइन, यहाँ पर पाई बटा 2 और माइनस का x हो गया, ठीक है ना। और ओकरा बाद आप लोग का हो गया। देखिएगा अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर बाबू कॉस x हो जाएगा। ओकरा बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि साइन 90 माइनस x हम लोग का जो होगा वह कॉस x हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग का प्लस हो गया और कॉस 90 माइनस x हम लोग का यहाँ पर साइन x हो गया, यहाँ पर हम लोग का dx हो गया। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। यह देखिए ये वाला समीकरण 1 हो गया, ये वाला समीकरण 2 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस का हम क्या करेंगे 2 से ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ देखिएगा ये वाला i और ये वाला i जब जुड़ेगा तो 2i हो जाएगा ना। अब देखिए जो हमारा ये वाला पार्ट है और जो हमारा ये वाला पार्ट है, दोनों का लिमिट सेम है। देखिए 0 से पाई बटा 2, 0 से पाई बटा 2 दोनों का लिमिट सेम है, तो दोनों को हम लोग एक एक घर में लिखेंगे। यहाँ 0 से पाई बटा 2 हो गया, साइन x हो गया, यहाँ पर आप लोगों का देखिए साइन x हो गया, प्लस का आप लोगों का यहाँ पर कॉस x हो गया, प्लस यहाँ पर देना है आप लोग यहाँ पर देखिएगा कॉस x हो गया, यहाँ पर हमारा बाबू हो गया कॉस x, प्लस का हमारा यहाँ पर हो गया साइन x हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया dx और यहाँ से हम कोष्ठ बंद कर देते हैं। अब देखिए क्या करिए, दोनों को आप लोग जोड़िए। यहाँ पर हमारा हो गया 0 से पाई बटा 2, ठीक है ना। देखिए दोनों हम लोग का नीचे सेम है, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है और ऊपर जो है हम लोग का क्या हो गया साइन x प्लस का आप लोग का यहाँ पर कॉस x हो जाएगा और यहाँ पर dx होगा। देखिए ये वाला पूरा और ये वाला पूरा हम लोग का कटेगा और इधर हम लोग का चल रहा था 2i, तो यहाँ पर 2i बराबर हम लोग का क्या बचा, यहाँ पर बचा 0, यहाँ बचा पाई बटा 2 और यहाँ पर हमारा बचा dx। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर हमारा हो गया 2i और यहाँ पर हमारा हो गया x,
हो गया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा हम लोग का यहाँ से π/4 आ गया है, पूरा आप लोग का यहाँ से कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब यहाँ देखिए जिन भी बच्चे लोगों को हमारा PDF नोट्स लेना होगा, ठीक है ना, पूरा मैथ का सॉल्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है ना, हिंदी, इंग्लिश, बायो जो भी लेना होगा तो आप लोग जाएंगे प्ले स्टोर, वहाँ से स्टडी विथ डेडिकेशन हमारा एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे और उसमें आप लोग क्या करना है कि सारा कुछ मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो 2 गो आप लोग पास नंबर है, कॉन्टैक्ट आप लोग कर लीजिएगा। बाकी आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना है, ठीक है ना। मेरे सारे भाई बहन को, मेरे सारे दोस्त को, ठीक है ना, बताना है कि यह क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग को बताना है क्लास कैसा लगा। जय हिंद।